जय सिया राम दोस्तों, मैं हर्षित शर्मा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का PYS के एक और इस शानदार लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन की, जिसकी हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत कर दी थी और हमने उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े। पहले तो बेसिक जो मैंने पहले भी करवा दिया, वापस भी करवा दिया कि क्या होता है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड आज और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके थोड़े क्वेश्चंस पे आए, पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, और उसके बाद में किया इसका दूसरा पार्ट। एकदम इजी तरीके से समझाया मैंने किस प्रकार पढ़ते हैं। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रूफ डेट करना है ये जो भी दे रखा है, ठीक है। आज के इस वीडियो में आपको इतने अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको मज़ा ही आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, मतलब ऐसे सोचोगे बस स्वर्ग मिल गया हमें। तो ये क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट हैं, वो करवाऊंगा, अच्छे अच्छे हैं। और फिर एक आएगा क्वेश्चन जो एकदम इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आते हैं। मैं इस तरीके से भी बताऊंगा आपको, जो लास्ट के जो आएंगे ना आंसर निकल के, उनकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना अगर एग्जाम में, तो वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा दिमाग में कि इसका ये होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दे रखा है, इससे स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन करना। देख लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू log sin x प्लस x sin y। कुछ वेरिएबल्स का मिक्सअप दे रखा है यहाँ पे, y sin x, यहाँ पे x sin y, इस तरीके से। तो इसका निकालना डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। हमें पता तो है इक्वल होता है ये, क्योंकि ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, पर हमें प्रूव करना है, ऐसा सिद्ध करना है। तो पहले तो हम निकालेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। चलो करते हैं, मज़ा आएगा। डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे पहले, तो इसका डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा इसका आंसर, सब्र बनाए रखना, बस ऐसे मत करना कि ये क्या करवा दिया सर ने। वाई साइन एक्स प्लस, चेन रूल से चलेंगे पहले तो, लोग के अगर ब्रैकेट में कोई फंक्शन आ जाता है तो उसका 1/x हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1 अपॉन वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। अब जो फंक्शन के इसके ब्रैकेट में है ना, उसका ऊपर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए ऊपर इंटीग्रेशन होता तो नीचे हो जाता, समझ में आ गया होगा आपके। वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का ऊपर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई क्या होगा कांस्टेंट, तो वाई ऐसा का ऐसा पड़े रह जाएगा और कोस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का हो जाएगा 1 और साइन वाई ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया ब्रैकेट में बंद। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई करेंगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे जो भी आया हमारे पास। तो नीचे वाले का स्क्वायर, इतनी बड़ी लाइन क्यों खींची है अभी पता चल जाएगा। u अपॉन वी, ऊपर भी फंक्शन नीचे भी फंक्शन, कैसे करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई की होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, साथ साथ बोलो बस मेरे, प्लस एक्स साइन वाई, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब, और y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में मतलब y के रिस्पेक्ट में मतलब y कैसे बोल सकता हूँ मैं, y के रिस्पेक्ट में मतलब, हाँ कोस एक्स सही है, क्योंकि y का तो हो जाएगा 1, प्लस साइन y का क्या हो जाएगा कोस y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। माइनस, क्योंकि u अपॉन v में माइनस आता है, u इंटू वी में प्लस आता है, माइनस करके अब ऊपर वाले का कर दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, y कोस एक्स प्लस साइन y को छोड़ दिया, ठीक है। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाले का हो जाएगा y, नीचे वाले का y नहीं होगा, साइन एक्स हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x इंटू कोस वाई। समझ में आ गया क्या करवाया मैंने, ऐसे से कुछ आ गया और इसे ही दे दो इक्वेशन 1, और आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये भारी भरकम हमें इक्वेशन मिल गई। जो भी आएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स भी इसी के बराबर आएगा, तो वो भी हम करके देखते हैं, अभी जल्दी से करेंगे अब इसको, बस एक बार प्रैक्टिस हो गई, अब आप भी कर सकते हो। वैसे इसे पहला नंबर दे देते हैं, एक चीज़ कर ली, अब दूसरी चीज़ करेंगे,
यू बाई डेल वाई करें तो क्या होगा, 1 में आ जाएगा जो भी है, 1/y साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई। अब इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई, ये आ जाएगा। अब इसी का करेंगे डेल टू यू, पहले तो y के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ पे पहले x के रिस्पेक्ट में किया था, अब डेल y डेल x के रिस्पेक्ट में, अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे जो भी फंक्शन आ गया, u/v की फॉर्म है तो नीचे वाले का स्क्वायर भारी भरकम बनेगा, जो भी बनेगा वो x साइन y की होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले को छोड़ दिया प्लस एक्स साइन वाई, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कोस एक्स प्लस कोस वाई, क्योंकि एक्स का तो हो जाएगा 1, इसके इंटू में कांस्टेंट है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस में क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, अब ऊपर वाले को छोड़ेंगे, ऊपर वाला क्या है साइन एक्स, ऊपर वाला तो हमें वैसे भी पता है कौन है, एक्स कोस वाई। ठीक है, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा वाई कोस एक्स प्लस एक्स साइन वाई है तो क्या हो जाएगा साइन वाई। अब मिलाने का काम मेरा नहीं है, मिलाने का काम है आप सभी का जो इस वीडियो को देख रहे हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एकदम कॉपीराइट है, मतलब सेम है एक दूसरे की। ठीक है, देख लीजिए चाहे आप, पूरी की पूरी इक्वेशन सेम है, बस ये यहाँ पे ये पहले आया ये बाद में आया, इसमें ये जो है ये पहले आया और ये बाद में आया, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ऐसी की ऐसी इक्वेशन है, मतलब हम लिख सकते हैं अतः हैंस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू होता है डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। समझ में आ गया क्या मेरे भक्तों, आई मीन्स विद्या के भक्तों, जैसे भगवान के भक्त हैं हम सभी। ठीक है, वैसे ही आपको भगवान ही हमारी विद्या है, विद्या को ही हम हमारा भगवान मानते हैं। ठीक है, ज्ञान को ही, तो ये ज्ञान है आपका, मैथ आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपको एकदम इतना मग्न हो जाना है, भगवान की भक्ति में जितना ज़्यादा मग्न होगे उतनी ज़्यादा वो है ना भगवान आप पे कृपा करेंगे। वैसे ही आप विद्या मतलब ये जो मैथ है ना, इसमें ज़्यादा मग्न होते जाओगे ना उतनी आपको आती जाएगी। ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसका ही सेकंड पार्ट करते हैं हम। u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, एकदम इजी है पर कॉन्सेप्टफुल है, देखोगे तो मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो करेंगे क्या, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले तो, इसका एकदम इजी है। ये छोटा है, वो बड़ा था ना लंबाई में उसकी ज़्यादा थी, ये छोटा ही होगा। u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब x तो यहाँ पे वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट होगा। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, मतलब x की पावर 2 आ गया, x की पावर 3 आ गया, तो उसे हम कैसे ट्रेंड करते हैं, मतलब x की पावर 3 है तो इसे क्या बोलते हैं 3x की पावर 3 माइनस 1, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो x यहाँ पे वेरिएबल है तो क्या आ जाएगा y x की पावर y माइनस 1 आ गया, ऐसे ही आएगा। तो बस आगे क्या उम्मीद कर रहे हो, डेल टू यू, अब निकालेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स के बारे में तो कर दिया, डेल वाई और करेंगे, डेल वाई करेंगे तो क्या, अब ध्यान से देखो, अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे टाल मत देना, यहाँ पे भी वाई है, देखो एक्स की पावर वाई माइनस 1, यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे भी वाई, मतलब u इंटू वी की फॉर्म आ गई। अब लोग इसमें कंफ्यूज होके गलत कर देते हैं पूरा, और फिर एग्जामिनर भी उसको गलत कर देता है पूरा। तो इसे हम कैसे करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म से करेंगे, मतलब y को छोड़ दिया और x की पावर y माइनस 1, तो क्या हो जाएगी ये x की पावर y माइनस 1 है, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू log x, ये आ जाएगा। समझ में आ गया ना, x की पावर y माइनस 1 है, मतलब इसे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो होगा वेरिएबल पूरा, और ये क्या होगा कांस्टेंट, x क्या होगा कांस्टेंट और y माइनस 1 क्या होगा वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल होता है तो उसे क्या कहते हैं a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू log a, तो
वैसा ही हमने किया है, ए की पावर एक्स इंटू log ए। समझ में आ गया क्या? प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन, ऐसा का ऐसा वाई का हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान से देखना का प्रयास करिए आप। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इतना आसान तरीके से आपको कोई पढ़ाता है क्या, बताइए? वाई माइनस वन कॉमन ले लेंगे, वाई log x प्लस वन यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया क्या? ये इसका मतलब इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 मिला लेना जब मैं क्या करूं, दूसरी चीज़ करूं। ये तो थी पहली चीज़ जो हमने निकाल ली, अब निकालेंगे दूसरी चीज़। ठीक है, इस बार पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। y के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे हैं तो x की पावर y है, ये तो वेरिएबल, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर वैसे ही log वाला ही होगा सिस्टम। तो क्या हो जाएगा, x की पावर y इंटू log x, ये चीज़ हो जाएगी ना। अब इसका क्या करेंगे, डेल टू यू, डेल y के रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया, अब डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे भी x है और इंटू में यहाँ पे भी x है, मतलब u इंटू वी की फॉर्म बन गई। x की पावर y का पहले करेंगे तो क्या होगा, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा y x की पावर y माइनस वन और log x ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं एक बार, प्लस में इस बार क्या छोड़ देते हैं, x की पावर ऐसा का ऐसा, x की पावर y, और log x का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर a की तो है ये, x की पावर ये a की तो है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, y x की पावर y माइनस वन इंटू log x तो ऐसा का ऐसा, प्लस में x की पावर y माइनस वन भी तो लिख सकते हैं, 1 नीचे है माइनस वन ऊपर जाके हो जाएगी। ठीक है, x की पावर बेस सेम होना और डिवाइड में हो तो घाते माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, और बेस सेम हो और वो प्लस में हो तो घाते जुड़ जाती है। ठीक है, ये लॉजिक का आपको ध्यान में रखना है। y माइनस वन, अब इससे क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर y माइनस वन कॉमन आ रहा है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल। यहाँ पे आके ना लोग ऐसे सोचते हैं ये तो निकाल लिया, अब ये निकाल के सोचते हैं कि यार ये तो डिवाइड में आ रहा है यार, ऐसा तो आंसर है ही नहीं, ये बराबर ही नहीं हो रहे, इससे ऐसा सोचने लग जाते हैं, वो इसे ध्यान से नहीं देखते, ये माइनस हो जाएगा। डेल वाई डेल एक्स, ये क्या आ जाएगा, x की पावर y माइनस वन तो आ जाएगा कॉमन, y log x प्लस वन, ये चीज़ आपकी आ जाएगी, और इसे दे दो आप इक्वेशन 2, और हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, ये हम बोल सकते हैं। अतः हेंस करके, ठीक है, तो इति सिद्धम हेंस प्रूव, ये दोनों बराबर होंगे, डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। समझ में आ गया तो बोलो जय श्री राम। u इज इक्वल टू ए की पावर एम वाई कोस एन एक्स, ये दे रखा है हमें, इसका करेंगे हम, पहले तो क्या करेंगे, हवन करेंगे और उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे, u इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे पहले तो, इसका डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, e की पावर एम वाई कोस एन एक्स, तो e की पावर एम वाई तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कोस एन एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स, क्योंकि x यहाँ पे ही आ रहा है और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो e की पावर एम वाई तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि इंटू में है, और कोस एन एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स, और जो n है x के इंटू में वो भी आ जाएगा इंटू में। ठीक है, अब करेंगे इसका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब y यहाँ पे है, जो इंटू में दूसरा दे रखा है ना, वहां पे y नहीं है तो इसका u इंटू वी से नहीं होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन मतलब माइनस का n साइन एन एक्स तो ऐसा का ऐसा, और e की पावर एम वाई का करेंगे तो e की पावर एम वाई का करेंगे तो e की पावर एम वाई ही रहेगा, और m क्या आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा। इसको सजा के लिखना चाहिए तो ऐसे लिखेंगे इसे, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का एम एन साइन एन एक्स
ई की पावर एम वाई, ऐसे हम इसे सजा के लिख सकते हैं और इसे इक्वेशन 1 बोला जा सकता है। अब करेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई, ये तो था हमारा फर्स्ट और ये है हमारा दुष्ट मतलब सेकंड। ये करेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे कोस एन एक्स, और इसका करेंगे e की पावर एम वाई हो जाएगा और इनटू में m आ जाएगा। ठीक है, अब करेंगे हम डेल टू यू अपॉन डेल वाई, तो हमने कर दिया। अब डेल एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर एम वाई तो कांस्टेंट, और कोस एन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एन एक्स, और एन क्या जाएगा इनटू में। इसको भी सजा के लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एकदम बैंड बाजा बजा के लिखना चाहे तो देखिए वाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का एम एन, ठीक है, साइन एक्स ऐसा का ऐसा, और ई की पावर एम वाई। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, और आपका काम है मिलान करना, वो मेरा काम नहीं है। आप देख लीजिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू है इक्वेशन 2, आप लिख सकते हो हैंस करके अतः करके कि इति सिधम बराबर हैं दोनों। सिंपल मक्खन, कुछ नहीं है, बस ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे उंगलियों पे हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, मजा ही आ गया बस। ये है वो क्वेश्चन। अब देखो पहले तो मैं इनकी ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी आपको, डायरेक्ट आंसर याद करनी। इसकी तो ट्रिक याद मत रखो चाहे, क्योंकि ये बहुत लेंदी में दे रखा है और ऐसे ऑप्शन आ ही नहीं सकते आपके, इतने बड़े बड़े ऑप्शन आ ही नहीं सकते, तो इसे डायरेक्ट याद करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आएगा ही नहीं ऑप्शन में, और वैसे आपको समझा दिया गया है पूरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे चलते हैं, आगे देखो ये है u इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, तो इसका याद कैसे रखना है, आप पहले डेल यू बाई डेल एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो तो x की पावर y माइनस 1 कर दोगे और y log x प्लस 1 कर दोगे। y log x प्लस 1 तो सेम ही रहेगा, y log x प्लस 1 तो सेम ही रहेगा। ऐसा छोटा सा जाए ना तो आपको ध्यान में रखना है, log तो जरूर आएगा, तो y log x प्लस 1 y log, और यहाँ पे भी x की पावर, यहाँ पे भी x की पावर y माइनस 1, यहाँ पे भी x की पावर y माइनस 1, मतलब जो नीचे है ना उसकी पावर y माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे, दोनों जगह दोनों सेम तो आएंगी। समझ में आ गया ना, y log x प्लस 1, इस प्रकार से इसे याद कर लें। और इसे e की पावर एम वाई कोस एन एक्स, इसे कैसे करेंगे, माइनस लगाएंगे पहले तो, कोस दिख गया इसका मतलब हम सोचेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस जरूर आएगा, तो माइनस हम जरूर लगाएंगे, माइनस आ गया। अब जो इसके कांस्टेंट दे रखे हैं ना, दो ही इसमें कांस्टेंट है, एक तो m है एक n है, उसे एक साथ करके लिख देंगे। ठीक है, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस आ गया तो साइन एन एक्स ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और e की पावर एम वाई भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। एकदम सिंपल, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है, मतलब माइनस आ गया क्योंकि कोस एन एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस में साइन एन एक्स कोस एन एक्स का। ठीक है, अब जो भी कांस्टेंट है उसे इकट्ठा करके लिख दिया, और e की पावर एम वाई का e की पावर एम वाई से। सिंपल ट्रिक है एकदम। अब चलते हैं हमारे मोस्ट वांटेड रॉकी भाई के ऊपर, इसको करेंगे अब क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका, इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ये 2 पेज तक चलेगा, सब्र बना के रखो, अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन, पहले तो इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। अच्छा, हमें तो खेलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो खिलवाड़ करते हैं क्वेश्चंस के साथ, जैसे सूर्या करता है। इस प्रकार से डेल यू अपॉन डेल वाई कर देंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, टेन इनवर्स का क्या होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर, मतलब जो टेन इनवर्स के इंटू में दे रखा है, टेन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, माइनस में वाई स्क्वायर, माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन, माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, एक्स स्क्वायर था और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है y इंटू में y आ रहा है, तो इसमें सिर्फ इसका ही किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस में, अब यहाँ पे भी y है और इंटू में भी y आ रहा है, मतलब ये u इंटू वी से होगा, तो इसका तो हो जाएगा y स्क्वायर को छोड़ दिया पहले 1 प्लस
एक्स अपॉन वाई की स्क्वायर। अब इसे प्लस करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। माइनस तो ब्रैकेट के ये पूरे के ही बाहर आ रहा है तो माइनस आ गया और ये प्लस आ जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को छोड़ देते हैं तो, और इसका हो जाएगा 2y, और टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को ऐसे का ऐसा छोड़ दिया। एकदम लॉजिक से करना है क्वेश्चन और पूरा अच्छे तरीके से। अब इसे पहले सोल्व करते हैं, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में और करेंगे। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ऊपर भी भेज सकते हैं। समझ में आया कि यहाँ पे रफ करके दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है इसलिए। वन तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम होके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या, यहाँ से ये नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। तो यहाँ से डायरेक्ट इसे ऊपर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये बच जाएगा। समझ में आ गया ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये मैंने इंटू में ऐसे क्यों लिखा है, एक्स की पावर 4 भी लिख सकता था, वो भी आगे पता चलेगा। हर चीज़ का एक मीनिंग है, भगवान ने दुनिया में जिस भी चीज़ को बनाया ना तो उसका एक मीनिंग है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया क्या। माइनस में क्या चल रहा है, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। समझ के देखो एक बार, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। प्लस में 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, लिख दिया। इतना तो कर दिया हमने। अब आगे क्या प्लान है, आगे क्या करना है वो भी हम देखते हैं अभी। माइनस को अंदर ले जाते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इतना तो हमने कर लिया। अब आगे कैसे करेंगे इसे, आगे अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो। एक चीज़ की गलती कर दी हमने, एक चीज़ की भारी भरकम तो नहीं पर थोड़ी बहुत हमने गलती कर दी। इसका देखो हमने ये कर दिया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और इसको ऐसे का ऐसा कर दिया, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर तो कर दी। अब वाई अपॉन एक्स का तो हमने किया ही नहीं, वाई अपॉन एक्स का तो हमने किया ही नहीं, तो वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई अपॉन एक्स का जहाँ जहाँ मैं देखो दूसरे पेन से करूँगा ना वहाँ वहाँ आप समझ जाना, इधर इधर थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया हमने, तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा इंटू में, इसके इंटू में क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, y अपॉन एक्स का भी तो करना था हमें, और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई की स्क्वायर, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना था हमें। तो यहाँ 1/y का क्या होता है, अगर y वेरिएबल है तो माइनस का 1/y स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर ये भी आएगा इंटू में। ठीक है, आगे सब कुछ सही नहीं चल रहा, थोड़ी सी यहाँ पे भी दिक्कत है। x अपॉन वाई यहाँ तक तो कर लिया हमने, अच्छा टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई को तो छोड़ना ही था। अब सही है सब कुछ, यहाँ पे भी हम कर देते हैं 1/x, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इतनी दिक्कत थी, अब वाई स्क्वायर से क्या कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स से क्या कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा। इतनी दिक्कत थी, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बल्ले बल्ले है। थोड़ा सा बस इसको रफ करके वापस लिखने की ज़रूरत है। गलती यार सबसे होती है, मेरे से ही थोड़ी ना होती है, मैं थोड़ा अलग थोड़ी ना हूँ। जो करेगा उससे गलती होगी, जो नहीं करेगा उससे गलती कैसे होगी। ठीक है, आगे का ऐसा ये तो सही है। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया यहाँ पे। अब तो वापस वो पेन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया। अब मेरे को पता चल जाता है, इतना वो हो गई प्रैक्टिस, मैंने इसको बार बार कर लिया, क्योंकि कि है ना यहाँ पे कुछ तो गलती की है मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं बना, एक्स स्क्वायर आपकी भी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
माइनस, इसलिए मैंने याद करो वहाँ पे इसे x की पावर 4 नहीं लिखा था, यही कारण था। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे था और माइनस ही बाहर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर तो पूरा का पूरा कट गया। एक बार फिर से देख लेना अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि मैं रखना नहीं चाहता थोड़ा भी कन्फ्यूजन आपके दिल और दिमाग में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे तो माइनस ही आएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। अब हम करते हैं क्या, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में भी करते हैं। डेल टू यू अपॉन डेल वाई तो हमने कर दिया, अब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो नीचे ऊपर भी देखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, मतलब ऊपर नीचे फंक्शन है, मतलब ऊपर नीचे वेरिएबल है, तो यू अपॉन वी से करेंगे। ये थोड़ा लंबा होगा, इसे देख लेते हैं, तो लंबा होगा तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सब्र बना के रखो बस, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं जिससे और मज़ा आ जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। अब एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में एक्स क्यूब को छोड़ देंगे इस बार, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इसका 2x आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, देखो पतला पेन करने से क्या फ़ायदा, पूरा का पूरा आसानी से हो गया। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई स्क्वायर इंटू में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब एक्स वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x नीचे वाले का। समझ में आ गया, ये भी माइनस माइनस चल रहा है, और इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y तो ऐसा का ऐसा, और टेन इनवर्स 1 प्लस वैसे ही कर देते हैं डायरेक्ट ही। कैसे बताइए आपको, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम डायरेक्ट लेके ऊपर ले जाते हैं वाई स्क्वायर को। ठीक है, इतना तो कर दिया। अब हमने किसका नहीं किया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक्स अपॉन वाई का नहीं किया। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स तो है वेरिएबल, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू में आ जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू में आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में, वाई से वाई कैंसिल कर दो, और यहाँ पे क्या बचा फिर, इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्या, इसका मैं एलसीएम ले सकता हूँ मेरे ख्याल से, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स दिख रहा होगा आपको आराम से, क्योंकि ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है, क्या बचा यहाँ पे, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू करते जाओ मेरे साथ, माइनस 2x की पावर 4, ये बचा। और प्लस में क्या बचा इसके बाद में ये, क्योंकि ये तो सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें आएंगी, ये सेम है, इसको किया इससे इंटू एक आया, एक को इससे किया, ये की ये वैल्यू आ गई। आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं, एक आ गया, तो वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से जो कटता है उसे काट दीजिए, 3x स्क्वायर से 2x, अरे ये तो स्क्वायर है, ये 4 है पावर। ठीक है, तो मैंने गलती की है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3x की पावर 4 ही आएगी, क्योंकि देखो, और यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर से इंटू होगा, तो क्या होगा, x की पावर 4 नहीं आएगी क्या, यहाँ पे x की पावर 4 आएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सब कुछ सही है ना, ठीक है, अब सब कुछ सही है। 3x की पावर 4 से 2x की पावर 4 गई, तो 1x की पावर 4 बची, अभी कर देते हैं। ये बढ़िया टेक्निक है यार, इससे मज़ा ही आ जाता है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3x की पावर 4 से 2x की पावर 4, तो 1x की पावर 4 बच गई, प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच गया, और y की पावर 4 ऐसी की ऐसी।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक और था, ठीक है। हाँ तो ये भी हो गया, हाँ प्लस में 2 आएगा क्योंकि देखो ये इससे एक गया, मतलब इसमें जोड़ दो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है, अभी आपको एक बड़ा सा झटका लगने वाला है, थोड़ा दिल को थाम के रखना क्योंकि ये पूरा का पूरा कट जाने वाला है और इसमें रिजल्ट क्या आने वाला है 1 आने वाला है और ये बच जाएगा, ये यहाँ पे हमने नहीं लिखा था 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 2y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ये चीज़ वास्तव में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे और आगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब डेल वाई डेल एक्स से आप बोल दोगे फिर ये क्या कर दिया, ठीक है। डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू ये हो गया 1 1 माइनस ये होगा तो एलसीएम ले लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, एक वाई स्क्वायर है ये माइनस का 2y स्क्वायर है तो क्या बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, मिली क्या सिर्फ ये वैल्यू जो कि मस्त है, ललन टॉप है, देख लीजिए इस वैल्यू को। यही हमारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। 2 पेज का क्वेश्चन था, मैंने एक पेज में करने की कोशिश की और एक पेज में हो भी गया। इसका क्या निकालना था, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालना, आपको दिख रहा होगा और ये था हमारे पास क्वेश्चन, तो इसका हमने कर दिया आसान तरीके से, आप देख सकते हो। एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का भी करेंगे, एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, माइनस ऐसा कैसा चल रहा है ये होगा u इंटू वी से, तो वाई स्क्वायर को छोड़ दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो आया एक्स अपॉन वाई इसका भी करेंगे तो माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। समझ में आ गया, प्लस 2y टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये u इंटू वी से आगे के फॉर्म की, तो ठीक है इतना कर लिया। यहाँ पे एलसीएम लेके इसको ऊपर ले जाएंगे और x से एक x कट जाएगा और x की क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, वाई स्क्वायर से एक वाई स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब डेल वाई तो कर दिया हमने, अब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, u अपॉन वी की फॉर्म बन गई, नीचे वाले का स्क्वायर और वो फॉर्म लगा दी हमने, नीचे वाले का स्क्वायर और वो फॉर्म लगा दी हमने, और 2y टेन इनवर्स वाई एक्स अपॉन वाई का किया तो ऐसे कर दिया और एलसीएम लेके ऊपर ले गए, और x अपॉन वाई का हो गया 1 अपॉन वाई, वाई से एक वाई कट गया और ये वैल्यू आ गई। और इसको थोड़ा और आगे सोल्व किया एलसीएम वेलसीएम लेके तो ये ऐसा कैसा कट गया। अब मेरे से ये कोई मत पूछ लेना कि ये कट कैसे गया, ये कैसे कट गया, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं खोल, इसको खोल की तो ऐसे लिखा गया है, ठीक है समझ में आ गया ना। तो ये इससे कट गया तो 1 माइनस ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेके ऐसे आ गया और एक वाई स्क्वायर चला गया माइनस के 2y स्क्वायर से, तो ये बच गया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये इतना भारी भरकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अगर 5-6 नंबर का पूछा जाए तो आप इस तरीके से करके आओगे, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर इसका याद रखना ना सबसे इजी है, वैसे सबसे अच्छा है और वैसे सबसे इजी है। ये दे रखा है ना क्वेश्चन, तो आप ऐसे याद रखो, इसकी जो इंटू में है ना टेन इनवर्स के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बीच में माइनस लगा देना, एक बार एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में प्लस लगा देना, वही है इसका आंसर। तो पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा, मजा आ गया होगा। और भी लाजवाब क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के, और सारी चीजें कवर करेंगे हम, सारी चीजें क्लियर, और यूट्यूब में फ्री। ये पहली बार हो रहा है, ऐसे मान लो पहले तो बेसिक पढ़ाना, फिर ऐसे इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से कराना, और तो बेसिक वाला भी किसी के आइडिया नहीं आया था, पहली बात तो कोई करवाता नहीं और दूसरी बात इस तरीके से कोई नहीं करवाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद।